अब अदर प्रियोरिटी सेक्टर में जो ओवरड्राफ्ट है 10,000 PMZY और लोन टू वीकर सेक्शन कैटेगरी जो है अदर प्रियोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में हम फटाफट अदर प्रियोरिटी सेक्टर में जो आते हैं वीकर सेक्शन उसके बारे में चर्चा कर लें। वीकर सेक्शन में निम्नलिखित आइटम जो है शामिल किए जाएंगे। सबसे पहला तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, 1 हेक्टेयर तक जमीन है तो मार्जिनल फार्मर, 2 हेक्टेयर तक की जमीन है तो स्मॉल फार्मर, और आर्टिशन विलेज कटेज इंडस्ट्री वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, 1 लाख तक है। अगर काश्तकार हैं, विलेज इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री के जो गांव के लोग हैं, कामगार हैं, काश्तकार हैं, इनको अगर 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है तो वीकर सेक्शन कहलाएगा। अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, NRLM है, NULM है और जो है SRMS है, इनमें जो लोन होते हैं इनके बेनिफिशियरी होते हैं उनको वीकर सेक्शन में शामिल किया जाता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो हितग्राही हैं उनको भी वीकर सेक्शन में शामिल किया जाता है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी वीकर सेक्शन में शामिल किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर ताकि वो मनी लेंडर से कहीं से लोन लिया है तो उसको अगर चुका सके तो उसको भी वीकर सेक्शन का हिस्सा माना जाता है। अगर अदर देन फार्मर है तो वो 1 लाख जो है बढ़ाया गया है, 1 लाख तक जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से अगर लोन लिया है तो उसको भी वो चुका सकता है, वीकर सेक्शन का हिस्सा है। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 0.1 मिलियन बारोवर, मतलब 1 लाख तक जो है वुमेन बेनिफिशरीज हैं तो उनको भी वीकर सेक्शन का हिस्सा। अगर विकलांग लोगों को लोन देते हैं तो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो OD दिया जाता है 10,000 वो भी वीकर सेक्शन का है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन दिए जाते हैं वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होंगे। तो ये वीकर सेक्शन के हिस्सा हैं। अब ये आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे थोड़ा कमेंट कर दीजिए कि अभी सभी साथियों को जो है प्रियोरिटी सेक्टर जो चेंजेस आए हैं वो थोड़ा समझ में आ गया होगा। आदित्य जी थोड़ा कोई कमेंट कर देंगे तो हम लोग फिर अभी MCQ पे चर्चा करेंगे। अभी आपका हिस्सा है। पांडे साहब मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो बता दीजिए। कनिष्क जी, अभी तक मैंने पढ़ाया प्रियोरिटी सेक्टर जो नए रिवाइज गाइडलाइन है 4 सितंबर 2020 को लागू हो गए हैं सभी बैंकों में, कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लोकल एरिया बैंक में। ये सरल तरीके से हमने प्रियोरिटी सेक्टर को जानने की कोशिश करी। ये वीडियो आप लोगों के प्राइवेट सेक्शन में जाके सेव हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, दोबारा देख सकते हैं, PPT भी आपको मिल जाएगी। अब रही बात, अभी जो अगला पार्ट है वो है कुछ मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट जो है 20 सीरीज़ का है। 20 प्रश्न मैं इनमें से निकाल के लाया हूँ। अगर आप उसको ध्यान से कर लेंगे तो इसमें से ही सवाल आएगा। प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी जी, प्रमोद जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सौरभ जी आप लोग साथ में इतना देर से जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल जी हाँ, मुलाकात होगी तो बिल्कुल PDF की ज़रूरत होगी तो ज़रूर देंगे, ज़रूर मिलेगी PDF, सब चीज़ मिलेगा, सब चीज़ आप ही के लिए तो है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब चीज़ें जो बन रही है सब आप ही के लिए है। तो चलिए अब अगला सेशन जो है फटाफट 20 सवाल हैं और इस 20 सवालों को 10 मिनट में करेंगे। और ये सवाल जो हम करेंगे इसके उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। आपने अभी अध्ययन किया है तो ये जो है एग्जिट सेशन भी होगा आज के इस लाइव सेशन का। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि एज पर न्यू RBI गाइडलाइंस टोटल प्रियोरिटी सेक्टर